हाय। हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कवर कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण, ये पहला लेसन है। अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल क्या होता है। आप इन सब चीज़ों के बारे में पिछली भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 7th में, 8th में, 6th में भी शायद है, कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं अम्ल अर्थात एसिड क्या होता है। तो अम्ल जो होता है, इसके रासायनिक अभिक्रियाओं से भी हम लोग पता लगा सकते हैं, इसको चख करके भी पता लगा सकते हैं, या कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी पता लगाया जा सकता है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं। तो अम्ल अम्ल क्या है देख लीजिए। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका जो तीसरा पॉइंट है। अम्ल जो है जलीय विलयन में कैसा आयन देता है? H+ आयन। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में कैसा आयन देता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि H+ आयन क्या देता है, अम्ल, क्षारक या लवण। तो जलीय विलयन में अम्ल जो होता है क्या देता है? H+ आयन। अम्ल देख लेते फिर से। अम्ल की परिभाषा क्या होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, HCl, H2SO4, CH3COOH और सिट्रिक अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक एसिड और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू खट्टा होता है ना, तो उसमें जो होता है सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, तभी खट्टा होता है। आप नींबू में जो है लिटमस का पात्र रखोगे, नीली लिटमस का पात्र, वो तुरंत ही लाल कर देता है। इससे पता चलता है कि ये क्या, नींबू क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है और जलीय विलयन में H+ आयन देता है। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक एसिड और सिट्रिक। ठीक। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। क्या क्या होता है? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल, इसमें क्या होता है? सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल इसका सेम अपोजिट है। तनु अम्ल में जो है अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो, जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक, क्लियर है ना? अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, इतना क्लियर है ना? चलिए ठीक, अगला देख लेते हैं क्षारक क्या होता है अर्थात बेस क्या होता है। क्षारक आप लोग भी पढ़े होंगे कि खट्टा होता है स्वाद में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। ठीक, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है,
क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता था, नीले को लाल करता था, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। ऐसे ही लिंक बना के पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा था और क्षारक का स्वाद कैसा है, कड़वा है। ठीक, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता था और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। और इसका भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला है, क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, और अम्ल क्या करता था, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, और क्षारक क्या करता है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ठीक। क्षारक क्या है, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण के लिए इसे देख लेते हैं, NaOH की OH NH4OH, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, देखो क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं। बहुत बच्चे लिख देते हैं क्षारक को, या क्षार की परिभाषा ही लिख देते हैं। तो क्षारक और क्षार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आई बात समझ में। जल में घुलनशील जैसे साबुन होता है ना, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक है, तो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, तो क्या होते हैं उसमें, क्षार होता है वो। ठीक, अगला है सूचक। क्या है, सूचक। सूचक क्या होता है, सूचक जो है कोई भी विलयन होगा, उसमें अम्ल है कि क्षारक है, उसकी उपस्थिति को बताता है। अर्थात सूचक जो है अम्ल या और क्षार होने की सूचना देता है कि इस विलयन में अम्ल है कि क्षार उपस्थित है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं कि जिनको हम चख करके या छू करके पता नहीं लगा सकते हैं, अर्थात वो हम मुझे हानि पहुंचा सकती है हमें, ठीक है। अगर छुएंगे, ऐसे बहुत सारे अम्ल होते हैं कि हाथ को पूरा जला देगा, या चखेंगे तो भी बॉडी पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए हम लोग छू करके या चख करके नहीं पता लगाते हैं, इसके लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो वही होता है सूचक। सूचक क्या करता है, सूचक किसी भी विलयन में अम्ल है कि क्षार है, उसकी उपस्थिति को बताता है। अर्थात अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना जो देता है वही कहलाता है सूचक, चाहे उसके रंग से या उसके गंध से, ठीक है, चाहे रंग के माध्यम से चाहे गंध के माध्यम से जो सूचना देता है वही कहलाता है सूचक। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था लिटमस था, लिटमस अम्ल में क्या होता है, लाल लिटमस अम्ल में नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, और लाल लिटमस क्षारक में नीला हो जाता है। ये तो सूचना दिया था, वही चीज़ है, ठीक है। तो सूचक क्या होता है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। उसका रंग नीले से लाल हो सकता है, लाल से नीला हो सकता है, या उसकी गंध जो है अम्ल में अधिक हो जाए और क्षार में कम हो जाए। यही होता है सूचक। ये सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, या गंधीय सूचक। 3 प्रकार के सूचक होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक सूचक। इसको देख लेते हैं क्या होता है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक वह सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। उदाहरण के लिए जैसे लिटमस हो गया या हल्दी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक, ये सब पौधों से प्राप्त होते हैं। लिटमस देखो क्या करता है, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, ठीक है, अम्ल क्या होता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्ल में, और वही लिटमस क्षारक में लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था लिटमस लाल लिटमस क्षारक में नीला हो जाता है, और नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी है,
हल्दी अम्ल में जो है पीला है तो पीला ही रहेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्षारक क्या होता है, क्षारक में लाल हो जाता है हल्दी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग बारात या किसी पार्टी में जाते हैं तो भोजन करते हैं तो सब्जी कपड़ों पे गिर जाता है, ठीक है। जिस समय कपड़ों पे गिर जाता है तो उसको ला करके घर पे धुला जाता है। धुलने पे क्या होता है, जो साबुन होता है, जिस साबुन से धुला जाता है उसमें क्षारक होता है, उसमें क्षार की मात्रा होती है। जब उसको धुला जाता है तो उसका रंग जो होता है वह भूरा या लाल हो जाता है, अर्थात लाल कलर का हो जाता है। तो इससे पता चलता है साबुन क्या होता है, साबुन में क्षारक होता है। और हल्दी क्या करता है, सूचक का कार्य करता है, उसके रंग को परिवर्तित कर देता है लाल में। अगर अम्लीय रहे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन होगा नहीं, पीला का पीला ही रहेगा। तो हल्दी भी क्या करता है, सूचक का कार्य करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग कल शुरू करेंगे। कृत्रिम सूचक सूचक या संश्लेषित सूचक क्या होता है और गंधीय सूचक क्या होता है, और भी हम लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अम्ल और क्षार की रासायनिक उसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, भौतिक गुण को पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार की क्रियाएं हम लोग बहुत पढ़ेंगे। उसके बाद लवण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। बस आप लोग पेशेंस बना के रखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।